ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षी हेमाभां पीतवस्त्रां करकमलितलसदहेमपद्मापराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभजतां भक्तनम्रा भवानी श्रीविद्यां शान्तिमूर्ते सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्री। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडे, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को श्री यंत्र के पूजा विधान तथा उसका दुष्परिणाम तथा उसका सुपरिणाम, उसको पूजा करने से क्या अपने घर में घटित होता है तथा क्या नकारात्मक चीज़ें हमको देखने को मिलती है तथा क्या सकारात्मक चीज़ें हमको देखने मिलती हैं, इसके ऊपर मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ तथा श्री यंत्र के ऊपर कुछ गुड़ तत्वों का ज्ञान भी देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं श्री यंत्र के ऊपर। तंत्रराज और बहुत सारे तंत्र शास्त्रों के मतों के अनुसार श्री यंत्र को यंत्रराज बोल के कहा गया है। इसका कारण यही है क्योंकि श्री यंत्र एक ज्योमेट्रिकल शेप तथा ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का केंद्र भी बोला जाता है। कुछ कुछ तंत्रों में तो बोला गया है कि श्री यंत्र ही पूरा ब्रह्मांड है, इसीलिए श्री यंत्र को तंत्र शास्त्रों के मत के अनुसार यंत्रराज बोला जाता है। श्री यंत्र के बहुत सारे प्रकार भेद होते हैं। अब सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, तो श्री यंत्र के बहुत सारे प्रकार भेद होते हैं। मूलतः से श्री यंत्र 3 प्रकार का लिया गया है तंत्र शास्त्रों के अनुसार। पहला है कुर्म पृष्ठ श्री यंत्र, दूसरा है भूपृष्ठ श्री यंत्र और तीसरा है मेरुपृष्ठ श्री यंत्र। इन 3 श्री यंत्रों में से सर्वोत्तम श्री यंत्र जो है वो है भूपृष्ठ और मेरुपृष्ठ श्री यंत्र। इस 2 जो यंत्र हैं, जो भूपृष्ठ श्री यंत्र और मेरुपृष्ठ श्री यंत्र, इनको अगर पूजा किया जाए तो ये सर्वोत्तम फलदायी माने गए हैं। कुर्मपृष्ठ भी श्री यंत्र भी फलदायी है, ऐसा नहीं है, लेकिन संप्रदायों के भेद के अनुसार तथा तंत्र शास्त्रीय क्रियाओं के अनुसार इन तीनों को 3 भाग में विभक्त कर दिया गया था। पहला है कुर्मपृष्ठ जो वैष्णव आधार पर चलता है, दूसरा है मेरुपृष्ठ जो श्रीविद्या और कौल पंथ के अनुसार चलता है, और तीसरा है भूपृष्ठ जिसको आम जनमानस के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया था। इस 3 विधियों के अनुसार श्री यंत्र का 3 प्रकार भेद मूलतः हमको देखने को मिलते हैं। श्री यंत्र का नाम श्री यंत्र को छोड़कर तंत्र शास्त्र में और बहुत सारा भी बोला गया है। श्री चक्र, महाचक्र इत्यादि इत्यादि नामों से श्री यंत्र को बताया गया है। श्री यंत्र का एक गूढ़ रहस्य यह है कि टोटल श्री यंत्र में 9 चक्र अवस्थान करते हैं, पर 9 चक्रों का उपासना होता है। जिन 9 चक्रों की उपासना को नवावरण पूजा भी बोला गया है। इसमें सर्वाशा परिपूरक चक्र, सर्वसंपत्ति प्रदायक चक्र और सर्व संक्षोभण चक्र, सर्व विद्रामण चक्र आदि का भी इसमें देखा जाता है। इस प्रकार के 9 चक्र श्री यंत्र के ऊपर विद्यमान रहते हैं और इन 9 चक्रों का अर्चन का एक एक फल रहता है। जैसे श्री यंत्र का एक चक्र है सर्वरक्षा कर चक्र, तो सर्वरक्षा कर जो चक्र होता है, अगर उसका उपासना कर लिया जाए या फिर श्री यंत्र के साथ उसका भी उपासना किया जाए तो जो साधक होता है उसको सभी प्रकार की चीज़ों से उसको महामाया का सुरक्षा प्रदान करती हैं, अगर उस चक्र को उपासना कर दिया जाए विधिवत तरीके से। इसके बाद है सर्वसंपत्ति प्रदायक चक्र। साधक अगर सही तरीके से सर्वसंपत्ति प्रदायक चक्र का उपासना करे तो साधक को धन धान्य ऐश्वर्य महामाया प्रदान करती हैं। तो इस तरह से 9 चक्रों का 9 प्रकार का पूजन और 9 पूजन का एक साथ करके उसको नवावरण पूजा बोला गया है। ये श्री यंत्र का एक गुप्त अर्चन भी है जिसको कौल मार्ग के साधक और श्री विद्या मार्ग के जो साधक हैं, जो दीक्षा लेते हैं श्री विद्या का, तब उनको इन चक्रों के अर्चन और इनके पूजन के ऊपर बताया जाता है। श्री यंत्र का जो बहुत लोग समझते हैं कि श्री यंत्र की जो देवी हैं या फिर श्री यंत्र की जो अधिष्ठात्री माता हैं वो महालक्ष्मी हैं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तंत्र शास्त्रों के अनुसार श्री यंत्र की जो अधिष्ठात्री माता है वो है माता त्रिपुर सुंदरी, जिनको राजराजेश्वरी भी बोला गया है। राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, महाभट्टारिका त्रिपुर सुंदरी आदि के नामों से माता जानी जाती हैं। ये त्रिपुर सुंदरी माता ही श्री यंत्र की पूजा की, या फिर श्री यंत्र की कोई भी श्री यंत्र, भूपृष्ठो, मेरुपृष्ठो, कूर्मपृष्ठो, इन तीन जो श्री यंत्र के प्रकार हैं, इन तीनों श्री यंत्र की महादेवी के रूप में माता त्रिपुर सुंदरी विराजती हैं। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण होना चाहिए इस चीज का। तो तंत्र शास्त्र में, श्री विद्यार्णव तंत्र में बोला गया है, बाला का युत तेजसाम त्रिनयनाम रक्तांबरोलासिनी नानालंकित राजमान बपुसम बोल डूराट शेखराम हस्ते रक्षु धनु श्रोणी सुमसरम पासा मुदा बिभ्रति श्री चक्रस्थित सुंदरी त्रिजगताम माधार भूतां महा, या फिर माधार भूतां स्मृत। बहुत जगह पे अलग अलग आ जाता है इसका। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो लास्ट लाइन में बोला गया है कि श्री चक्र स्थित सुंदरी त्रिजगतां माधार भूतां स्मरेत, इसका मतलब है जो श्री चक्र में स्थित, यानी कि जो श्री चक्र के ऊपर निवास करने वाली त्रिपुर सुंदरी हैं, जो त्रिजगत आधारभूत को धारण करती हैं, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ बोल के इसमें बोला गया है। तो इससे हमको प्रमाण मिलता है कि श्री यंत्र की जो महादेवी हैं वो त्रिपुर सुंदरी हैं। तो ये प्रमाण है एक तरह से, महालक्ष्मी नहीं है। अभी बहुत लोगों का इसमें क्वेश्चन आएगा कि अगर महालक्ष्मी नहीं है और त्रिपुर सुंदरी हैं तो श्री यंत्र क्यों बोला जाता है कि श्री यंत्र के पूजा से हमको लक्ष्मी प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि जो त्रिपुर सुंदरी हैं, महात्रिपुर सुंदरी हैं, उनको श्री विद्या बोला गया है, या फिर श्री तत्व की महादेवी बोला गया है। श्री विद्या इसलिए उनको बोला जाता है क्योंकि वो श्री हैं, वो श्री तत्व की प्रधान्य देवी हैं, फिर श्री तत्व को अधिष्ठात्री देवी, श्री तत्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब आदमी इनका पूजा करता है तो माता त्रिपुर सुंदरी उसको लक्ष्मी रूप में धन अर्पण करते हैं तथा श्री तत्व उसको प्रदान करते हैं, जिसके वजह से उसका जीवन सुखमय, धनमय, ऐश्वर्यदायक बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्री यंत्र में की पूजा से धन, धान्य, ऐश्वर्य मनुष्य के जीवन में प्रकट होते हैं। लेकिन ये रहस्य को बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग इस विधि से पूजा करते हैं। यही था इसका रहस्य कि महालक्ष्मी नहीं, त्रिपुर सुंदरी है और त्रिपुर सुंदरी की पूजा से भी धन प्राप्ति होता है। तो एक तरह से बोला जाए जो त्रिपुर सुंदरी ही महालक्ष्मी स्वरूपा हैं और महालक्ष्मी रूप धारण करके साधक को धन ऐश्वर्य का वरदान देती है। अभी हम बात करते हैं श्री यंत्र के दुष्परिणाम के ऊपर। बहुत लोग को नहीं पता होगा इसके ऊपर, तो बात करते हैं। जो लोग अपने घर में विधिवत ब्राह्मणों के माध्यम से, साधकों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करवा के श्री यंत्र रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा युक्त श्री यंत्र, तो उसमें मैंने जैसे बताया श्री यंत्र के 9 चक्र होते हैं। सर्व आशा परिपूरक चक्र, सर्व संपद प्रदायक चक्र, सर्व युष्टित प्रदायक चक्र, सर्व सुरक्षा करात्मक चक्र इत्यादि इत्यादि करके 9 चक्र होते हैं। इसमें और एक रहस्य यह है कि उन 9 चक्रों की एक एक योगिनी, महायोगिनी और गुप्त योगिनी रहती हैं, और गुप्त योगिनियों की भी कुछ और योगिनियाँ रहती हैं, उपयोगिनी, जो उस रक्षक की सुरक्षा और उस चक्र में विद्यमान रहती हैं। जब श्री यंत्र आपके घर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होकर स्थापित हो जाता है और उसमें अगर आप पूजा नहीं करते हो तो प्रॉब्लम माता को नहीं होता। और बहुत लोग बोलते हैं माता हमको दंड दे दिया। नहीं, माता दंड नहीं देती, माता तो प्रेम की भूखी हैं। माता को प्रेम अगर मिल जाए तो साधक को प्रेम भाव से ही माता दर्शन प्रदान करती हैं, ये भी देखा गया है बहुत जगह पे। तो उस तरह से नहीं है। बात यह है कि उसमें जो योगिनियाँ रहती हैं उनको विधिवत पूजा चाहिए रहता है। अगर वो प्राण प्रतिष्ठा युक्त श्री यंत्र है, जो 3 श्री यंत्र उनमें प्राण प्रतिष्ठा है और विधिवत उसको पूजा उपासना कर दिया गया है, तो उसका विधि पूर्वक उपासना करना जरूरी है। नहीं तो उसमें जो स्थित योगिनियाँ हैं वो आपको दंड देती हैं, जिसके वजह से आपके घर में डिप्रेशन, धन हानि, दुख, दरिद्रता और बहुत सारे मानसिक बीमारियां, घर में कलेश रहना और बहुत तरह के रोग बीमारी आपके घर में लगे रहते हैं। बहुत लोग श्री यंत्र प्रतिष्ठा करवा के भी इस तरह से रोगों से ग्रसित रहते हैं, जिसके वजह से बाद में वो लोग ही बोलते हैं कि हमने श्री यंत्र अपने घर में स्थापना करवाया और हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हमको हानि हो गई। क्यों हानि हो गई? क्योंकि आप लोगों ने पता ही नहीं किया कि श्री यंत्र को किस विधि से पूजा किया जाता है। ये एक पहला दुष्परिणाम है कि लोग पूजा करना नहीं जानते, और जब लोग पूजा करने की कोशिश करते हैं वो गलत पूजा करते हैं। दूसरा है मार्केट का गलत होना, यानी कि मार्केट में जो श्री यंत्र मिलता है श्री यंत्र का गलत होना। देखिए, मार्केट में आज एक ट्रेंड हो गया है कि घर घर में श्री यंत्र मिल जाएगा आपको, लेकिन वो कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा।
क्योंकि श्री यंत्र के नाम पे जब व्यापार शुरू हो गया मार्केट में तो बहुत लोगों ने उसका डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया। उन लोगों को आइडिया नहीं है कि श्री यंत्र की जो ज्योमेट्रिकल जो विधि है कि जिस तरह से उसको बनाया जाता है, उस तरह से विधि का मतलब है कि जिस तरह से वो दिखना चाहिए, ओके, जिस तरह से एक पिक्चर दिखना चाहिए, फिर जो जिस तरह से वो यंत्र रहना चाहिए उसको उस तरह से ना बना के उसके अलग अलग डिज़ाइंस बना दिए गए और उसको श्री यंत्र के नाम पे दे दिया गया, मार्केट में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से लोग भी मूर्ख रहते हैं और उनको ज्ञान नहीं रहता। वो खरीद आके पूजा करने लगते हैं और बोलते हैं हमारा ये बिगड़ गया, हमारा वो बिगड़ गया, हमारा बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई। तो इस तरह से नहीं रहता है। श्री यंत्र में जो त्रिकोण होते हैं, करीबन 64 त्रिकोण का वर्णन कुछ तंत्र शास्त्रों में बोला गया है। तो उन त्रिकोण में से अगर एक त्रिकोण का रेखा भी गलत हो गया तो श्री यंत्र का पूरा प्रभाव आपके घर में या फिर आपके पास वो नेगेटिव ही आएगा। श्री यंत्र का एक विधि है उसको देखने की कि श्री यंत्र को ओरिजिनल है कि नहीं है। उसका एक रेखा बिंदु होता है, बिंदु से उसका एक रेखा होता है। वो रेखा अगर स्ट्रेट है तो आप समझ लीजिए कि वो यंत्र ओरिजिनल है, अगर नहीं है तो यंत्र डुप्लीकेट है बोल के आप जान लीजिए। ओके, तो उस विधि को ना जानते हुए लोग श्री यंत्र खरीदते हैं, पूजा करते हैं और दुष्परिणाम का भागीदार बनते हैं। इसी वजह से भी श्री यंत्र का बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। यही गया। अब जानते हैं श्री यंत्र के बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोग श्री यंत्र जो रहता है वो लोग बहुत घर में बड़ी बुरी तरीके से पूजा करते हैं। बुरी तरीके से किस तरह से, मैं बहुत लोगों के घर में जब लोग बुलाते हैं कि नहीं आचार्य जी आइए हमारे घर में ये दुर्गा माता का ये अनुष्ठान कीजिए, वो अनुष्ठान कीजिए, तो मैं जब जाता हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं वो सारी चीज़ बंद कर चुका हूँ, नहीं जाता हूँ अपने पूजा उपासना आदि के लिए, लेकिन जब मैं जाता था तब मैंने बहुत बार देखा है लोगों के घर में खंडित श्री यंत्र, खराब श्री यंत्र और कुछ में तो जंग भी लग गया होता है। उतना श्री यंत्र लोग अपने घर में रखते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि हम श्री यंत्र का पूजा कर रहे हैं, हमको धन आता है, ये आता है, वो आता है। नहीं, ऊपर से देखोगे उनके घर में ही बीमारी होगी, उनके घर में ही लोग डिप्रेशन होंगे और उनके घर में ही सारी प्रकार की समस्या सृष्टि होंगी, फिर भी वो श्री यंत्र की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। अगर मैंने जैसे बताया कि श्री यंत्र का एक भी रेखा अगर गलत तरीके से लगा दिया गया, फिर एक भी रेखा हिल गया अपनी जगह से, फिर एक भी त्रिकोण अपनी जगह से हिल गया, फिर एक भी चीज़ें अपनी जगह से श्री यंत्र की हिल गई, तो वो पूरा का पूरा नेगेटिव एनर्जियों का खींचेगा और नेगेटिव प्रभाव आपको देगा। इसी वजह से जब आप वो श्री यंत्र खंडित हो जाता है, खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, तो उस श्री यंत्र को विसर्जित कर देना चाहिए। नहीं तो वो श्री यंत्र खराब या फिर नेगेटिव शक्तियों को आपके घर में खींचेगा और आपके घर का वातावरण पूरा बर्बाद कर देगा। इसी वजह से लोगों के घर में बहुत दिक्कतें भी आती हैं। बहुत लोगों का देखा है मैंने कि वो भूपृष्ठ श्री यंत्र लेते हैं जो तांबे की प्लेट पे बना होता है, तो वो ऐसी तरह से रखे होते हैं कि वो बिल्कुल उसका रंग वंग सब कुछ उतर गया होता है, वो बिल्कुल काला पड़ गया होता है और एकदम ख़राब हो गया होता है। उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा होता कि लाइन कहाँ पे है, उसका जो बिंदु कहाँ पे है, नाम कहाँ पे लिखा है, कुछ नहीं दिख रहा होता। वो उस तरह से उसको पूजा करते हैं और उससे वो प्राप्त करते हैं। तो ये विधिवत पूजा ना करना, इस तरह से गलतियां करके पूजा करना, ये अगर साधक करता है श्री यंत्र के साथ या फिर कोई भी इंसान श्री यंत्र के साथ इस तरह से लिप्त रहता है या फिर इस क्रियाओं के माध्यम से अगर उसको उपासना करता है तो उसको गारंटी ही हानि झेलनी पड़ती है। वो अभी बहुत लोग इसमें मेरे को क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये तो पूजा कैसे करें या फिर उसका विधिवत पूजा कैसे करें, ब्राह्मण तो हमको बताते नहीं हैं। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि श्री यंत्र का तो ओरिजिनल पूजा किस तरह से किया जाता है। तो श्री यंत्र अगर इस तरह से आपके घर में पड़ा है, जंग खाया हुआ है, खंडित हो गया है, खराब हो गया है, उसमें से कलर उतर गया है, उसका ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो बिगड़ चुका है, तो उसको पहले विसर्जित कर लीजिए। ब्राह्मणों के माध्यम से, साधकों के माध्यम से ओरिजिनल श्री यंत्र प्राप्त कीजिए, उसको विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर में स्थापित कीजिए। पूजा विधि मैं आपको बता रहा हूँ, जान लीजिए। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, हर रोज़ आपको विधिवत सुबह उठ के स्नान आदि से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर, यानी कि नित्य कर्म समाप्त कर लेना है। जैसे नहाते धोते हैं, बाथरूम जाते हैं, वो सब समाप्त करके आपको विधिवत स्वच्छ वस्त्र पहन के श्री यंत्र के आगे बैठ जाना है। और एक बात, श्री यंत्र उत्तर की ओर रखिए या फिर पूर्व की ओर रखिए। किसी और दिशा में श्री यंत्र रखने से उसका प्रभाव भी विपरीत आता है। दक्षिण में रखने से घर में मृत्यु योग बनते हैं और पश्चिम में रखने से घर में अशांति और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो इसीलिए श्री यंत्र को केवल पूर्व या फिर उत्तर की ओर रखिए। और एक इसमें चीज़ है जो है त्रिकोण का चयन करना होता है या फिर त्रिकोण का दिखना होता है। वो त्रिकोण का जो कोण है आपके आगे रहना चाहिए, नहीं तो वो भी दिक्कत रहता है। लेकिन जो
योग्य ब्राह्मण होते हैं वो बता देते हैं कि त्रिकोण जो श्री यंत्र है और त्रिकोण है किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह से क्या किया जाएगा। उन योग्य ब्राह्मणों को ढूंढ के आप अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करवा सकते हैं। और एक बात, अगर आप सभी लोग को चाहिए कि ओरिजिनल श्री यंत्र प्राप्त हो और सही श्री यंत्र प्राप्त हो तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं श्री यंत्र। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसमें जाके आप हमसे ऑर्डर करवा सकते हैं। बहुत कम दाम में, सुलभ मूल्य में प्राण प्रतिष्ठा युक्त श्री यंत्र हम आप सभी लोगों को प्रदान कर देते हैं। उसके साथ आपको उस श्री यंत्र का साधना विधि भी दिया जाता है, जिससे आप साधना करके लाभदायक हो सकते हैं। वो तो अलग बात है, उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो पूजा विधि जैसे मैंने बताया कि आप सभी लोग बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाइए, आचमन कर लीजिए, तिलक धारण कर लीजिए, अपने गुरु का स्मरण कर लीजिए, गणपति पूजन कर लीजिए, शिव जी का पूजन कर लीजिए। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, उस श्री यंत्र को विधिवत स्नान करवाना है। अगर आप हर रोज़ पंचामृत, दही, दूध, घी और जो शहद है या फिर हनी है उससे अगर स्नान करवा सकते हैं अच्छी बात है। नहीं करवा सकते शुद्धोदक स्नान यानी कि गंगा जल से स्नान या फिर एकदम प्लेन शुद्ध पानी से स्नान करवा सकते हैं। स्नान करवाने के बाद श्री यंत्र के चारों तरफ आप चंदन का लेप कीजिए। लेप करने के बाद सिंदूर अर्पण कीजिएगा या फिर रोली अर्पण कीजिएगा। अभी इसमें मैं आपको बता दूं, ये ना करने के बाद क्या होता है या फिर ये करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंदूर या फिर जो रोली है वो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से अर्पित करना है कि श्री यंत्र के प्रत्येक जगह पे वो रोली आ जाए। ओके, अच्छी तरीके से उसको अर्पित कीजिएगा, ऐसे ऊपर से थोड़ा सा नहीं, पूरा अच्छे से उसको अर्पित कीजिएगा ताकि वो हो जाए। इससे क्या होगा कि सिंदूर का एक क्वालिटी रहता है, वो साइंटिफिक भी है और आध्यात्मिक भी है। तो सिंदूर का दे देने से क्या होता है कि वो एक तरह से वो कंडक्टर का काम करता है, यानी कि शक्तियों को प्रवाह करता है। तो वो शक्तियों को प्रवाह करके क्या करेगा, वो एक बिंदु में इकट्ठी कर देगा। तो जब आप उस एक ही बिंदु में ऊपर श्री यंत्र के ऊपर ही डायरेक्ट पूजा करेंगे तो वो सारी शक्तियाँ, उस जो श्री यंत्र में विद्यमान जितनी भी शक्तियां हैं वो सारे आपके पूजा को ग्रहण कर लेती हैं। तो उस विधि से आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से उसके सिंदूर अर्पित कर लेना है। अच्छे से जैसे आप उसकी सारे तरफ पहुंच जाए वो सिंदूर, उस तरह से आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद विधिवत श्री यंत्र को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, विविध पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए। माता त्रिपुर सुंदरी के नाम से ही श्री यंत्र को पूजा कीजिएगा। लक्ष्मी जी बोल के ना पूजा कीजिएगा, त्रिपुर सुंदरी बोल के पूजा कीजिएगा। और अगर हो सके तो श्री यंत्र के पीछे माता त्रिपुर सुंदरी का एक फोटो लगा लीजिएगा ताकि आपको ध्यान करने में बहुत अच्छा फायदा मिले। तो इस तरह से धूप दीप अर्पित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए, आरती कीजिए। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, हाथ में एक फूल ले लेना है, लाल फूल हो, पीला फूल हो, जो कोई भी फूल हो, व्हाइट फूल हो, आपके हिसाब से ले लीजिएगा, गुलाब का फूल हो। और देवी खड्गमाला का एक बार आपको कर लेना है और उस फूल को अर्पित कर लेना है। देवी खड्गमाला ध्यान दीजिए, देवी खड्गमाला एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें त्रिपुर सुंदरी यंत्र यानी कि श्री यंत्र और माता त्रिपुर सुंदरी की सभी आवरण शक्तियों की उपासना विधाएं बताई गई हैं। अगर इस तरह से अगर आप इस त्रिपुर सुंदरी यंत्र या फिर श्री यंत्र की उस विधियों से उनका मंत्रों का नाम या फिर उनका नाम से उच्चारण करके अगर उसमें फूल डालते हो तो उनका पूजा हो जाता है। तो इसी वजह से देवी खड्गमाला का पाठ श्री यंत्र हर रोज़ करना जरूरी है। अगर नहीं करते तो आपको ही परेशानी होगी। देखिए, देवी खड्गमाला जो लोग नहीं कर सकते हैं या फिर जो उच्चतम साधक होते हैं वो क्या करते हैं, हर रोज विधिपूर्वक श्री यंत्र का उपासना करते हैं। कौल मार्ग और श्री विद्या मार्ग से वो विधिवत उस यंत्र की जो सारी शक्तियाँ होती हैं उनका उपासना करते हैं। लेकिन हम गृहस्थ हैं, यानी कि जो आप सभी लोग हैं वो गृहस्थ हैं, जिसके वजह से उतना ज्ञान प्राप्त करना तथा उतने प्रकार की पूजाओं को अनुष्ठित करना या फिर करना आप सभी के लिए संभव नहीं है तथा उनका उतना मंत्र ज्ञान बहुत कम लोगों के पास होता है ताकि वो सारे पूजा संपन्न कर सकें। तो इसीलिए सर्वोत्तम तंत्र शास्त्र में बोला गया है, जो लोग श्री यंत्र का पूजा करना चाहते हैं विधिवत नॉर्मली पूजा कीजिए। नॉर्मल पूजा करने के बाद देवी खड्गमाला का एक पाठ कर लीजिएगा। एक पाठ करने के बाद आपको वो हाथ में जो फूल लिया होगा वो उसमें यंत्र में अर्पित कर दीजिए। यंत्र का जो पूरा नवावरण पूजा होगा उस एक देवी माला के पाठ से कंप्लीट हो जाएगा। माता प्रसन्न होंगी, आपका फल भी देखने को मिलेगा। इतना अगर आप हर रोज करते हैं, यानी कि स्नान करवाना, चंदन देना, सिंदूर अर्पण करना, जो सिंदूर की जगह रोली भी अर्पण कर सकते हैं, लाल पुष्प चढ़ाना, धूप दीप भोग आरती, माता त्रिपुर सुंदरी का और देवी खड्गमाला का एक पाठ अगर आप हर रोज करते हैं इस विधि से, सुबह अगर शाम को करेंगे, स्नान नहीं होगा, सिंदूर अर्पण नहीं होगा, बस फूल या फिर धूप दीप भोग आदि का ही रहेगा शाम को, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो और देवी खड्गमाला का पाठ भी शाम को करना होगा। तो इतना अगर आप हर रोज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतने में आपको आधा घंटा का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा
नहीं लगेगा। तो ये आधा घंटा का पूजा अगर आप हर रोज़ करते हैं अपने घर में तो आपका घर सुधर जाएगा। इससे क्या क्या लाभ होगा जान लीजिए। आपके घर में धन प्राप्ति होगा, सुख शांति बढ़ेगा, कामना पूर्ति होगा, रोग मुक्ति होगा। जिन लोग डिप्रेशन में रहते हैं वो लोग का डिप्रेशन दूर हो जाएगा। किसी की नौकरी नहीं लग रही, आपके घर में नौकरी लग जाएगी और बहुत तरह का फ़ायदा देखने को मिलता है। खुद मैंने ये विधियां अपनाई हुई हैं। हालांकि माता की कृपा से मेरे को बाद में कॉल मार्ग और श्री विद्या मार्ग के अनुसार वो विद्याएं मिल चुकी थी कि श्री यंत्र को किस विधि से उपासना किया जाता है, तो मैं उस विधि से करता हूँ। लेकिन जो मेरे को नहीं पता था, सिर्फ देवी खड्गमाला का मैं प्रयोग करता था, तो उसके अनुसार मैं आप सभी लोगों को बता दिया हूँ। सभी लोग कीजिए, अपने घर में ज़रूर ही लाभ उठाइए और जो लोग लाभ उठाते हैं अपना जो अनुभव है हमको ज़रूर ही बताइएगा, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। वो अनुभव अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि लोग उसको पढ़ें और आगे मोटिवेट होकर वो भी इस क्रियाओं को संपन्न करें। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को अच्छा लगता है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। सभी को मेरा नमस्कार, जय माँ चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ सभी लोगों को और एक नए वीडियो में।